पश्चिम बंगाल चुनाव की सियासी उठापटक अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कैसे सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, तीन बिंदुओं के बीच घिरा ये चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की नई याचिका, तो दूसरी तरफ 15 बूथों पर फिर मतदान का आदेश। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल चुनाव इस बार एक बदली हुई तस्वीर पेश कर रहा है, जहां एक ओर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मतदान दिखा है, वहीं दूसरी ओर कानूनी और तकनीकी विवाद लगातार उभर रहे हैं। 2026 के इस विधानसभा चुनाव में इस बार माहौल पिछले चुनावों की तुलना में काफी अलग नजर आया है, क्योंकि 2021 के चुनावों में जहां व्यापक हिंसा, राजनीतिक झड़पें और बूथ कब्जाने जैसी बहुत सी घटनाएं सामने आई थीं, वहीं इस बार स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित रही है। उस समय बंगाल में औसत मतदान करीब 82 से 84% के बीच ही दर्ज हुआ था और इसके साथ ही हिंसा की कई बड़ी घटनाएं भी चर्चा में रही थीं। परंतु इसके विपरीत 2026 के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है और हिंसा के मामले सीमित देखने को मिले हैं। इसका एक बड़ा कारण केंद्रीय सुरक्षा बलों, खासकर सीआरपीएफ की व्यापक तैनाती को माना जा रहा है, जिसने संवेदनशील इलाकों में मतदान को अधिक शांतिपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाई और साथ ही बंगाल की जनता को सुरक्षा का भरोसा देकर उनके मन से किसी भी तरह का डर खत्म किया। हालांकि शांतिपूर्ण माहौल के बीच विवाद भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मतगणना प्रक्रिया में केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाए जाने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाला बागची की विशेष पीठ गठित की, जिसने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को उचित माना। हालांकि टीएमसी का कहना था कि चूंकि 4 मई से मतगणना शुरू होनी है, ऐसे में समय रहते हस्तक्षेप जरूरी है ताकि प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। ये सभी बूथ दूसरे चरण के मतदान यानी 29 अप्रैल से जुड़े हैं, जिन्हें शिकायतों के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। इन 15 बूथों में से 11 मगरा हाट पश्चिम और 4 डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं, जहां 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी, ईवीएम से जुड़ी शिकायतें और मतदान में बाधा डालने के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर क्षेत्र के अंतर्गत फाल्ता विधानसभा सीट से जुड़ा एक मामला भी सामने आया था, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि एक बूथ में ईवीएम पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल वाले बटन पर टेप चिपका दिया गया था और इस आरोप को सत्य पाया गया। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव मैदान में हैं और इसी क्षेत्र से आई इन शिकायतों को भी चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। इन्हीं तरह की शिकायतों और गड़बड़ियों को आधार बनाते हुए आयोग ने संबंधित इलाकों के कुछ बूथों पर मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का फैसला किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि कहीं भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी और प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। लेकिन दूसरे चरण के बाद 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश ये दर्शाता है कि आयोग शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपना रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 2 मई को होने वाले पुनर्मतदान और 4 मई को होने वाली मतगणना पर सभी की नजरें टिकी हैं। पर इतना तय है कि यह चुनाव न सिर्फ राजनीतिक परिणाम तय करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या बदली हुई सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था भविष्य के चुनावों के लिए एक नया मानक बन सकती हैं। बंगाल की तस्वीर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। आप भी बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।